राजीव जी, आपने एक किताब लिखी ब्रेकिंग इंडिया, जिसमें आपने उन शक्तियों को उजागर किया जो भारत को विभाजित करना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं। आज 2025 में ये खतरा कितना प्रासंगिक है अभी भी? देखिए, ये खतरा एक तरह से तो बढ़ गया है। एक तरह से हमारी जागृति है, इसलिए वो कुछ पहले ज़माने के जो लोग थे और जिस तरह से वो लड़ाई करते थे वो बंद हो गई है। जैसे संस्कृत के विरुद्ध बोलते थे कि संस्कृत पिछड़ी जातियों के विरुद्ध है, मुस्लिम्स के विरुद्ध है, लेडीज़ के विरुद्ध है, ये ऐसी बातें करते थे। अब वो नहीं करते, क्योंकि हमने काफ़ी उनके साथ काफ़ी जवाब दे दिया है। और ये जो फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस करते थे, कुंभ मेला की फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस के क्या नंगे लोग घूम रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार के लोग हैं, ये जादू टूना में बिलीव करते हैं, ऐसी जो बातें करते थे ना, वो अब थोड़ी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। लेकिन उन्होंने अब जो लेटेस्ट ब्रेकिंग इंडिया है वो उन्होंने हार्वर्ड जैसी जगहों में थिंक टैंक्स बना रखे हैं और हमारे लोगों की फंडिंग से बनाए हैं। अब वहाँ है महिंद्रा ह्यूमैनिटीज़ सेंटर हार्वर्ड में, लक्ष्मी मित्तल साउथ एशिया स्टडीज़, टाटास के भी हैं, बजाज के भी हैं, पीरामल के भी उनके नाम हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी पैसा दिया है और उनके नाम है बिल्डिंग के ऊपर। और वो उनके पैसों से और उनके नाम पर चीज़ें चला रहे हैं। अब जो खालिस्तानी आते हैं हार्वर्ड में या कश्मीर सेपरेटिस्ट आते हैं हार्वर्ड में, कई बार तो ये मित्तल सेंटर उनको इनवाइट करता है। अब ये हमारा ये कहना है कि शायद मित्तल जी को मालूम ही नहीं है कि हमारे पैसे क्या हो रहा है। वो तो उन्होंने तो पैसा दिया, अपना नाम लगा दिया, वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन उनको भी चाहिए कि ये पूर्व पक्ष करें। क्या बात है? ये भी इन्वेस्टिगेट करें। ड्यू डिलीजेंस जो कही जाती है इंडस्ट्री में, इसका भी ड्यू डिलीजेंस करवाएं। हर साल एक रिपोर्ट निकलवाएं कि ये जो हो रहा है ये एंटी नेशनल है, क्या है, इसका हमारे इंडिया के ऊपर क्या असर हो रहा है। ये ऐसी उनको रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बनवानी चाहिए। ये हमने उनको प्रपोज भी किया हुआ है। एक तो ये काम हो रहा है जो बहुत डेंजरस है। दूसरा ये है जो हमारी लेटेस्ट पुस्तक निकली है, हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन। वो ये है कि ये चीज़ें यूनाइटेड नेशंस वाले, यूनेस्को वाले और इंटरनेशनल जो NGOs हैं वो सारी दुनिया में स्कूलों में फैला रहे हैं वोक, LGBTQ, ट्रांस, एंटी नेशनल, इन चीज़ों के साथ जुड़कर हमारी संस्कृति के अगेंस्ट ये चीज़ें निकाल रहे हैं हमारे स्कूलों में। तो ये मतलब उन्होंने नए रास्ते निकाले हैं। जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, तो टुकड़े गैंग हैं, वो उन्होंने नई तरह के फ्रंटियर्स शुरू कर दिए, नई तरह की लड़ाइयाँ शुरू कर दी।